मैं प्रियांशु कुमार प्रियंबद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के ट्रैवल ब्लॉग में। हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड है यहाँ पे, इनसे थोड़ा इस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भैया, हाँ, सोसाइटी वाले लोग खुद को गाइड नहीं है, सोसाइटी वाले बता रहे हैं खुद को, लोकल है। तो इनसे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये अशोक स्तंभ के नीचे का हिस्सा है, अशोक पिलर का नीचे का। ऋषभ कुमार मिश्रा इस जगह की सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, बुद्ध भगवान की छोटी सी प्रतिमा लगी है। ये अपने आप में बयां करती है कि उस समय का जो वास्तुकला था, उस समय का जो चित्रकारी था, वो कितना उत्कृष्ट था। यही वो जगह है जहाँ शिष्यों को दी गई थी शिक्षा। ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आज लाया हूँ सारनाथ की इस पावन धरती पे। सारनाथ, वही सारनाथ जहाँ बुद्ध भगवान ने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे दिखाइए एक लाफिंग बुद्धा का स्टैचू है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, काफ़ी रमणीय है। और पीछे बुद्ध भगवान का मंदिर है जिसका मैं अभी आप सभी को दर्शन भी कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, यहाँ काफ़ी सारे प्लेसेस हैं दर्शन के लिए। तो मैं आप सबको सभी जगहों पर घुमाऊंगा। तो फिलहाल मेरे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद। को मैं इस मंदिर के अंदर ले जाऊंगा, दर्शन करिए इस मंदिर का। यहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगाई गई है, एक देख सकते हैं, एकदम स्वर्णाभ प्रतिमा है और जिसकी सुंदरता अत्यंत रमणीय है। आप करीब से देखिए इस प्रतिमा को। हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड है यहाँ पे, इनसे थोड़ा इस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भैया, हाँ, सोसाइटी वाले लोग खुद को गाइड नहीं है, सोसाइटी वाले बता रहे हैं खुद को, लोकल है। तो इनसे इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ का अहमियत क्या है। देखिए, ये जो टेम्पल है ये 1964 में थाईलैंड के राजा ने डोनेट करके बनवाया। यहाँ पे उन्हीं का पूरा पैसा लगा है, थाईलैंड का। इसको पगोडा डिजाइन बोलते हैं। जिस जगह आप खड़े हैं, ये सारनाथ 5 शिष्यों को उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध भगवान यहाँ। लेकिन उसका प्लेस आपको स्तूपा में जाना होगा, आगे जाके देखिए। पहले आप लोग 80 फीट मूर्ति देखिए, जो सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है बामयान बुद्धा। तो आप लोग वहाँ चलिए, फिर उसके बाद अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, फिर दलाई लामा का, ऐसे पूरा सारनाथ भ्रमण करिए। जहाँ पहले आशीर्वाद मुद्रा लीजिए 80 फीट मूर्ति के पास। ये स्थान बहुत पवित्र है। यहाँ 5 शिष्यों को उपदेश दिया गया है गौतम बुद्ध 2566 वर्ष पहले। अभी उन्होंने जो इस मंदिर के बारे में जानकारी दी, अत्यंत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। अभी इस मंदिर के बारे में आपने जाना कि क्या है इस मंदिर का अहमियत, किसने बनाया। और देखिए, 5 शिष्यों के यहाँ दिया गया था उपदेश। सारनाथ की धरती इसी के लिए जानी जाती है कि बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यहाँ आए थे और अपने 5 शिष्यों के यहाँ उपदेश दिया था सबसे पहले। तो अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगा आगे भी। तो यहाँ का स्तूप है, कई प्लेसेस हैं यहाँ घूमने के लिए। मैं अभी सभी जगह आपको ले जाऊंगा, वहाँ दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए सारनाथ दर्शन के क्रम में मैं सबसे पहले आप सभी को ले आया हूँ थाई बुद्धा मंदिर में। तो यहाँ की छटा अत्यंत रमणीय है। अभी आप देखेंगे, उसके बाद मेरी बातों पे आपको विश्वास होगा। तो आपको मैं इस जगह का अच्छी तरह से भ्रमण कराऊंगा। यहाँ बहुत लंबी प्रतिमा है बुद्ध भगवान की, इस जगह की सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, बुद्ध भगवान की छोटी सी प्रतिमा लगी है। देखा, इधर देखिए, एक छोटा सा उद्यान है। इसमें बुद्ध भगवान की तमाम प्रतिमाओं को लगाया गया है। जब कभी भी हम बौद्ध विहारों का दर्शन करने आते हैं तो वहाँ एक अजीब किस्म की शांति होती है। वही शांति यहाँ भी देखने को नज़र आ रही है। आप देखिए इस जगह को अच्छे से। इस उद्यान की शोभा को बढ़ाती हुई बड़ी सी प्रतिमा बुद्ध भगवान की। इस प्रतिमा के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि 80 फीट 9 इंचेस की इस प्रतिमा है, जो कि लिखा गया यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इसका ये करवाया, अनावरण करवाया। तो थोड़ी जानकारी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और ये रही बगल में प्रतिमा। इधर आप देख सकते हैं कमल का पुष्प कितना सुशोभित कर रहा है इस वाटिका को। इसका नाम रखा गया है महामाया देवी सरोवर।
और इधर देखिए मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो कि अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को। इनसे मिलिए, ये हैं आयुष शर्मा जी, जो कि हमारे कैमरे के पीछे अक्सर देखे जाते हैं। इनसे मिलिए, आशीष त्रिपाठी साहब हैं, ऋषभ कुमार मिश्रा, देख सकते हैं आप इनको। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुद्ध भगवान की प्रतिमा जो कि 80 फीट की है, वो कितनी सुंदर दिख रही है। अभी हम लोग गेट से एग्जिट करने वाले हैं यहाँ से थाई बुद्धा मंदिर से, और मैं अभी आपको आगे ले जाऊँगा दर्शन के लिए। धन्यवाद। अभी मैं खड़ा हूँ पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ के एकदम आगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह है संग्रहालय। यहाँ बौद्ध धर्म की तमाम मूर्तियों को, तमाम स्ट्रक्चर्स को जो खुदाई में, जो उत्खनन में हमें प्राप्त हुआ है, उसे यहाँ संग्रहित करके रखा गया है। यूँ तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक तस्वीर संभव हो सकती है मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी देखिए मैं कुछ मूर्तियों को दिखाता हूँ आपको, जो कि यहाँ संग्रहित किया गया है। ये देखिए बलुआ पत्थर से निर्मित यहाँ तमाम प्रकृति की मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ प्रदर्शित करती है। ये 7वीं शती की बनी हुई है और वेदिका स्तंभ है 6वीं शताब्दी की। अब गौर से देख सकते हैं मूर्तियों को। बौद्ध काल में निर्मित ये मूर्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये सब इस म्यूजियम में संग्रहित की गई है। म्यूजियम का प्रांगण आप देखिए। ये स्तंभ रखा गया है कि यहाँ पे ये मूर्ति बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इनफैक्ट यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं, लगभग सारी मूर्तियाँ बलुआ पत्थर से निर्मित है। अभी मैं अंदर से घूम के आ रहा हूँ, तो मुझे इस विषय में पता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिगंबर जैन मंदिर में। यहाँ मोटी मोटी अक्षरों में लिखा है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांस नाथ की जन्मस्थली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए अब इस मंदिर का भी हम लोग भ्रमण करेंगे। तो उधर की छटा दिखाइए, थोड़ा कैमरा घुमाइए उधर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। उधर देखिए लंबा सा स्तूप एक बना है, उस फ्रंट कैमरा। ये है दिगंबर जैन मंदिर, और देखिए आपको अंदर तक मैं ले चलता हूँ। यहाँ कैमरा भी यहाँ भी अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ले जाऊँगा आपको। आप देखिए गौर से, वो सामने प्रतिमा बनी है जैन तीर्थंकर जो हैं श्रेयांस नाथ जी, उनकी प्रतिमा है। आप देखिए गौर से देख सकते हैं, एक भव्य प्रतिमा है यहाँ पे छोटी। ये रही मंदिर, इसका दर्शन किया अभी आपने। यह है धामेक स्तूप, काफी प्राचीन स्तूप है, आप देख सकते हैं। धामेक स्तूप के जस्ट पीछे खड़े हैं, और इस स्तूप के इतिहास के बारे में भैया से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप इस स्तूप के विषय में कुछ बताइए। ये स्तूप 2300 साल पुराना है। ये भगवान बुद्ध के यादगार में स्तूप राजा ने बनवाया थे, ठीक है। ये 5 स्तूप बनाए हुए उद्देश्य है, यहीं से बुद्ध धर्म का विचार हुआ।
हाँ 50-50 और ये इस स्तूप को बनवाया किसने था? अशोक राजा ने बनवाया था इसको। सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। आपका नाम क्या हुआ भैया? हमारा नाम सुरेश कुमार है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया का, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया इस स्तूप के विषय के बारे में। धन्यवाद। अभी मैं आपको बोधि वृक्ष परिसर में ले जाऊंगा। यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। हमारे इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है जगह, तो इस जगह के विषय में जानेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ आप देखिए इस जगह को। यही वो वृक्ष है पीपल का, जिसके नीचे बैठ के बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था। इधर देखिए ये बड़ा सा एक घंटा लगा है। ये घंटा जब सुबह बजती है तो मंदिर परिसर का गेट खुलता है। इस घंटा को देखिए, काफ़ी ऐतिहासिक है ये घंटा। ये जर्मनी से मंगवाया गया है। और इसे रोटेट करने का अपना ही अलग मान्यता है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। ऐसा माना जाता है कि इसे रोटेट करने से आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, तो लोग यहाँ आते हैं और इसे रोटेट करते हैं। ये देखिए प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। यही वो जगह है जहाँ शिष्यों को दी गई थी शिक्षा। आप देख सकते हैं इस जगह को गौर से। गौतम बुद्ध के 5 शिष्य जिन्हें उपदेश दिया गया था। काफ़ी भव्य यह जगह है। और ये वृक्ष को आप देखिए, इसके सपोर्ट में दीवार बनाया गया है ताकि यहाँ देखिए। अब इस जगह के विषय के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ जानेंगे इनसे कुछ। आइए इस जगह के इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये भगवान बुद्ध ने पहला ज्ञान यहाँ पर दिए हैं। ये जो 5 भिक्षु देख रहे हैं ना, ये 5 भिक्षु जो है साथ में तपस्या करते थे बोध गया में। लेकिन जब भगवान ने अन्न जल को छोड़ दिया तो ये लोग साथ छोड़ दिए। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। साथ छोड़ करके सारनाथ में चले आए और बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध भी यहाँ सारनाथ में आए। यही 5 भिक्षु जो है मिले, तो जस नज़दीक गए तो इनके ज्ञान का प्रकाश उन लोगों को ज्योति दिखाई दिया। तब ये नतमस्तक हुए हैं और प्रणाम करके और माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गलती कुछ नहीं है, आप लोग सही हैं। जो हम पाए हैं वो आपको दे रहे हैं, आप इसको ले जा कर के फैलाइए। तो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने इस स्तूप के पास में इन 5 भिक्षुओं को दिए। और ये 5 भिक्षु जो है पूरे विश्व में ले जा कर के फैलाने का काम किए उस धम्म को। जैसा कि बाबा ने बताया कि इस जगह के इतिहास के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी हम लोग को दी, तो इससे आप सभी को जानने में काफ़ी सुविधा होगी। अब इस वृक्ष के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे बाबा आपसे। इस वृक्ष के बारे में बताइए। और ये वृक्ष जो है बोध गया में बैठकर तपस्या कर रहे थे, उसी का ये शाखा है। पहले जो है बोध गया से श्रीलंका अनुराधापुरम वृक्ष ले जाने वाले संघमित्रा महेंद्र सम्राट अशोक के बेटा और बेटी ले जा कर के श्रीलंका में वृक्ष को लगाए। वहाँ धम्म का प्रचार किए। वहाँ से फिर वो वृक्ष ले कर के 1931 में उसी का शाखा यहाँ पर ले आके स्थापित किए हैं। और ये टेम्पल जो है उसी समय बना जबकि बोधि वृक्ष को स्थापित किया गया। उसी समय इस टेम्पल को उस समय 72,000 रुपये में ये टेम्पल बन के तैयार किया गया था। अनाकारी धम्मपाल भंते श्रीलंका के जो थे वो साथ में आए थे, वही बनवा करके ये टेम्पल गए, जो कि उनका आगे देखेंगे तो स्टैचू भी लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी विस्तृत जानकारी, इतनी गहरी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप उस जगह पर हैं जहां से उत्खनन में प्राप्त तमाम वस्तुओं को विभिन्न जगहों पर स्थापित किया गया है, संग्रहित किया गया है। यही वो जगह है जहां से अशोक स्तंभ के ऊपरी शीर्ष के जो हिस्से हैं, जिसे हमारा राष्ट्रीय एम्बलम माना जाता है, उसे भी लिया गया। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं वहां पर।
वही है अशोक स्तंभ का नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा संग्रहित है हमारे संग्रहालय में, जिसे अभी मैं आपको दिखाया था। तो उस नीचे वाले हिस्से को अभी नज़दीक से हम देखेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। अभी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ वो नीचे वाला हिस्सा अशोक स्तंभ का। देखिए ये अशोक स्तंभ के नीचे का हिस्सा है, अशोक पिलर का नीचे का हिस्सा है जो कि यहाँ पर स्थित है अभी, और इसका ऊपर का हिस्सा म्यूजियम में। ये देखिए अशोक स्तंभ के नीचे का हिस्सा है पिलर का। यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी लिखे गए हैं, इसे मैं आपको दिखा दूं। दीवारों को देखिए कितना प्राचीन है। उत्खनन में प्राप्त ये तमाम दीवारें अपने आप को प्रदर्शित करते हुए, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए आप दूर दूर तक देख सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ। इस जगह को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। वो सामने देखिए धार्मिक स्तूप जो भी अभी आपको दिखाया था मैंने बैक साइड से। मेरी बचपन से ही इच्छा रहती थी कि मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाऊँ, वहाँ एक्सप्लोर करूँ। इसी क्रम में आज मैं पहुँचा हूँ सारनाथ, और आप सभी को इससे अवगत करा रहा हूँ, इस जगह से अवगत करा रहा हूँ। प्राचीनता की खुशबू भी कभी कभी आनंददायक लगती है, वही आज यहाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस जगह में आके। तो अभी आपने हमारे साथ सारनाथ को देखा, हमारी नज़रों से देखा, अपने नज़रों से देखा। सारनाथ के विभिन्न जगहों को मैंने बारीकी से समझने और समझाने की कोशिश की। तो यूं ही हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में मैं कुछ नए जगहों के साथ, कुछ नए जगहों को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से फिर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।